दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशत गर्दी के स्पेक्ट्रम की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत के हाथ डालने पर मखसूस अनासिर के झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ की बहावलपुर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदान मोल तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अपने अकीदे, असलाफ और माशरती अक़दार को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनोविस्टा चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर एरिना का इफ्तिताह किया। इसराइल गजा जंग बंदी में आरसी तोसी के लिए राजी। गजा जंग बंदी में तोसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंग बंदी में तोसी की मंजूरी दे दी गई है। जंग बंदी के लिए रूस जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। हमास का गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले के नफाज पर जोर कहा। अमरीकी तजवीज़ मानकर इसराइल पहले से दस्तखत शुदा मुआहिदों से इनकार कर रहा है। उधर अमरीका ने इसराइल के लिए मज़ीद $4 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका का करीब तरीन इत्तेहादी ईरान और इसकी कई प्रॉक्सीज के खिलाफ बका की जंग लड़ रहा है। सदर ट्रंप ने बाइडन की इसराइली फौज की इमदाद पर शराइत ख़त्म कर दी है। अमरीका से नाउमीदी के बाद बरतानिया ने यूक्रेन का हाथ थाम लिया। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन में $2.8 अरब कर्ज मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर केयर स्टारमर ने गले लगाकर इस्तकबाल किया। ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में आगाह किया। यूक्रेनी सदर ने कहा, कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। केयर स्टारमर ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का भी यकीन दिलाया। अमरीकी सदर से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। बरतानिया की मेज़बानी में इजलास में यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर गौर होगा। वसी तक यूरोपीय दिफा पर भी तबादला ख्याल होगा। यूक्रेनी सदर बरतानवी बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। पहले रोज़े की पहली सहरी घर घर खास एहतमाम। दूध, दही, अंडा पराठा, खजला और नान चने की दुकानों पर रश लगा रहा। होटलों और तनूरों पर सहरी के खुसूसी इंतजामात किए गए। दोस्तों और अजीज़ों के साथ खाने का एहतमाम। रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावी पर मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ पर बारिशों की पेशगोई। आज और कल शदीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। रमज़ान के पहले अशरे में बारिशें हो सकती हैं। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और GB में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपनी जान छूटी। बदतरीन करप्शन थी, बदतरीन, और गरीब आवाम का इस पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था। 40 लाख घराने, तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का इंतज़ाम किया गया है। इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपये फ़ी खानदान मिलेंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई में नुमायाँ कमी आई। रमज़ान पैकेज में 3 गुना इजाफा किया। पैकेज को आसान बनाया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सदेबाब के लिए मौस्तर कार्रवाइयों का हुक्म, गिरा फरोशी के खिलाफ मौस्तर मुहिम चलाने की हिदायत, सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ा करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब का कहना है रमज़ान में फलों सब्जियों की कीमतों की सख्त निगरानी की जाएगी। निर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। माह रमज़ान की आमद पर वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा दुआ है रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार ख़ानदानों को दहलीज पर राशन फराहम किया गया। मुस्तहिक घराने को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब भर में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए हैं। स्टार क्रिकेटर्स को सबक सिखाने का फैसला, पीसीबी ने नए टैलेंट को बुला लिया। कीवीज के खिलाफ सीरीज में नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। T20 और वनडे की अलग अलग टीमों का ऐलान जल्द मुतवक्के। 18 नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स इंटरनेशनल मैचेस में लाए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी की नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात, नए खिलाड़ियों को तमाम अकेडमीज तक रसाई देने का फैसला। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए खसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं, आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। हैदर अली और अहमद दानियाल का कहना है मौका मिला तो मायूस नहीं करेंगे स्पिनर। फैसल अकरम और बैटर ख्वाजा नाफे बोले जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट बन गया। इंग्लैंड मेगा इवेंट में जीत का मजा ना चख सका। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 180 रन का हदफ पोर्चुगीज ने हंसते खेलते पूरा कर लिया। फास्ट बॉलर मार्को यैनसन और मुल्डर की 3-3 विकेटें। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। खुजदार में नामालूम अफराद की फायरिंग, JUI रहनुमा वडेरा सरवर मोसियानी समेत 2 अफराद जाँ बहक। DC के मुताबिक वाक़या ज़ाहरी में तेरासानी के मकाम पर पेश आया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक हक्कानी वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सबुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा दारुल हुकूम हकानिया अकोड़ा खटक में अदा की गई। नमाज जनाजा में तुलबा, उलमा, सियासी समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। धमाके का मुकदमा CTD थाना मर्दान में दर्ज किया गया। और हमलावर कैसे मदरसे पहुंचा, मुसाफिर गाड़ी से उतरा या लाया गया, हमले के हवाले से तहकीकात जारी। CTD ने मुश्तबा खुदकुश हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। बमबार से मुतालिक मालूमात देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मौलाना राशिदुल हक हक्कानी दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मुहतमिम बन गए। मौलाना अब्दुल हक सानी की बतौर सियासी जानशीन दस्तारबंदी। KP हुकूमत का अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालिबा। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं विफाकी TORs की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर से गुरेज करें। KP हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। विफाक दहशतगर्दी के अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। विफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी कर सकती हैं। दहशतगर्दी के मसले पर KP हुकूमत की अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद पेशरफ, मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। IG सिंध ऑफिस ने FIA को खत लिख दिया। खत में मुलजिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरमगान के तमाम अकाउंट्स प्रॉपर्टीज़ को 90 दिन के लिए मुंजमद कर रहे हैं। अरमगान के साइबर क्राइम में मुलव्वस होने के हवाले से शवाहिद का फोरेंसिक कराएंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है शहर में ट्रैफिक गर्दी नहीं चलेगी। मुझे 1 घंटे के लिए इख्तियार दे दें, कोई हादसा नहीं होगा। गवर्नर सिंध का डंपर हादसात में जाँ भाग होने वालों के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए सहर इफ्तार का एहतमाम। फलाही इदारे की जानिब से 20,000 कपड़े के जोड़े तकसीम कर रहे हैं।
محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کی جنگ اور تونسا میں کارروائیاں نایاب نسل کے 5 آبی پرندے اور ریچھ غیر قانونی قبضے سے برآمد آبی پرندوں نیل بلائی کو قدرتی ماحول میں آزاد کر دیا گیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی چھاپہ مار ٹیم کو مبارکباد کہا غیر قانونی شکار اور جنگلی جانوروں کو تحویل میں رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی یو اے ای نے تعلیم کے شعبے میں 16,000 سے زائد گولڈن ویزے جاری کر دیے گولڈن ویزا 10 سال کا رہائشی پرمٹ ہے 10,710 ہائی اسکول کے بہترین طلباء شامل 5,246 یونیورسٹیز گریجویٹس کو گولڈن ویزے جاری 337 تعلیمی ماہرین 16 سائنسدانوں کو بھی گولڈن ویزے دیے گئے ابوظہبی حکام کا کہنا ہے گولڈن ویزا پروگرام کا مقصد عالمی ٹیلنٹ کو متحدہ عرب امارات میں مستقل رہائش فراہم کرنا ہے